बिदुपुर प्रखंड के ऊंचीडी गांव निवासी 35 वर्षीय संजीव कुमार जो कि एल&टी कास्टिक यार्ड पटना यूनिट में ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे। इस दौरान उनकी कंपनी में ही मृत्यु हो जाती है और कंपनी के द्वारा सही समय पर उनके घर वालों को सूचना नहीं दी जाती है। इसे लेकर घरेलू व्यक्तियों में काफ़ी आक्रोश है। देख सकते हैं कि 100 को लेकर कंपनी के बाहर प्रदर्शन करते हुए जो है वो परिजन दिख रहे हैं। परिजनों ने सीधा सीधा आरोप लगाया कंपनी वर्करों पर कि उचित उपचार मुहैया नहीं कराने जाने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई और सही समय पर उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, जिसके कारण उनकी जान चली गई। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लोगों का हुजूम भरा हुआ है कंपनी के बाहर। पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए हैं और घटना की जानकारी को ले रहे हैं। काफ़ी संख्या में समर्थक जब पहुंचे वहां तो पटना के एसडीपीओ ने स्वतः पहुंचकर घटना की संज्ञान को लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कंपनी के अन्य वर्करों से उसके बारे में विशेष जानकारी को जुटा रहे हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस प्रकार की राघोपुर पूर्व विधायक सतीश कुमार भी पहुंचे हुए हैं। अन्य लोग राघोपुर और ऊंचीडी गांव निवासी सब लोग पहुंचकर जो है इस घटना का घोर विरोध कर रहे हैं और कंपनी के द्वारा जो है वो उन्हें मुआवजे की मांग को लेकर काफ़ी लोग जो है वो उसमें शामिल है। तो देखिए पटना एसडीपीओ क्या कहते हैं। ना कंपनी एक जो होगा वो दिया जाएगा। तो नए कानून सीख लिया, नया दिन रात यही काम करते हैं हम। कंपनी रूल्स रहेगी, फैक्ट यही है। कंपनी वाला कहाँ है अभी तक कोई आया नहीं। अरे कंपनी वाला आएगा सर, बुलवाइए ना थोड़ा। मैं बात सुन लीजिए, मैंने दोनों बात कहा आपको। इंस्पेक्टर साहब अभी हैं यहाँ पर, इंस्पेक्टर साहब इसका रिपोर्ट करेंगे। बाकी हमने बात कर लिया है, इनका जो मजिस्ट्रेट साहब है उनको भी बोल दिया है, इनके जो एल&टी वाले हैं उनसे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होगी। तो कंपनी था, जैसे हमको मिला इन्फॉर्मेशन तुरंत एम्बुलेंस भेजे और उनको डायरेक्टली हॉस्पिटल में लोग भेज दिए। कहाँ एडमिट करवाए थे आप? पीएमसीएच भेजवाया था। कौन कौन स्टाफ गया था? हमारा 2 ड्राइवर गया था साथ में उनका सपोर्ट के लिए। टाइमिंग क्या है ड्यूटी का टाइमिंग क्या था उनका? टाइमिंग है ना उसी 8:30 से, वैसे तो शाम 7:30 बजे तक रहता है ना। उस बीच में 12 से 3 के बीच में लंच का टाइम है। इतना गर्मी की वजह से हम लोग उसको लगभग 2.5 से 3 घंटा हम लोग रोक के रखता है, ब्रेक देता है कि गर्मी से उनको किसी का तबीयत खराब ना हो। 2.5 से 3 घंटा ब्रेक देते हैं। हाँ। सभी लेबर को देते होंगे, जो यहाँ काम करता है उन लोग को मिलता होगा। जो इनके जो इंचार्ज है वो देंगे, हम लोग को पता है, जो हमको पता है। आप संजीव जी के साथ ही ड्यूटी करते हैं? हाँ। क्या हुआ था संजीव जी को? हम संजीव जी और हम दोनों आदमी नौबतपुर से लौट करके आ रहे थे। गांधी मैदान का माल था। रास्ता में मेरा तबीयत थोड़ा डाउन बुझाया तो दीघा पुल के नीचे हम गाड़ी लगा के खड़ा कर दिए। संजीव उस्ताद कब निकले हमको पता नहीं। फिर हम दूसरा ड्राइवर से गाड़ी भेजे वहाँ खाली करवाने के लिए। कास्टिंग यार्ड में हम चले आए। संजीत जी खाली करके वहाँ से आए। ठीक था उस समय? स्वास्थ्य ठीक था? स्वास्थ्य ठीक था उनका। कै बजे तक? मोटा मोटी कै बज रहा हो, 1-1:30 बजता होगा ऐसी अंदाजा। 1-1:30 बजे स्वास्थ्य ठीक था? हाँ ठीक था। उसके बाद सुनने में आया कि वो खाना खा के आए हैं, गाड़ी में बैठे हैं। जब तक टेलर का ड्राइवर लोग वहाँ से देख रहे हैं कि वो भूत जैसा पूरा काँप रहे हैं गाड़ी में बैठे वो लोग उधर से दौड़ के आया, हल्ला किया, उनको गोदी से उतारा। न उनका आँख खुल रहा है, न बोली निकल रहा है, खाली ऐसे भूत जैसा काँप रहे हैं। कितना देर बाद हॉस्पिटल लेके गया लोग यहाँ का? कम से कम आधा घंटा बाद गया। ना कोई साहब गया, ना कोई इंजीनियर गया। आधा घंटा बाद? आधा घंटा बाद गया। उसमें हॉस्पिटल में लापरवाही से फेंक दिया जाकर। फेंक दिया। कोई देखने वाला यहाँ न अरमान सर गया, न अजीत राय गया, कोई नहीं गया। सारा पीएनडम का स्टाफ आ गया था, कोई नहीं गया। कितना देर छुट्टी मिलता है अभी आप लोग? 1 सेकंड भी नहीं। छुट्टी जो बोलेगा उसको पटक के मुंह में मुद्दे दे। 3 घंटा छुट्टी मिलता है। कह रहे कि सारे ड्राइवर को 3 घंटा लू को लेकर टीएम ड्राइवर को कोई छुट्टी नहीं देता है। टीएम ड्राइवर को कोई छुट्टी नहीं देता है। बोलेगा तो मुंह में पटक के मुंह देंगे माधर चौथ। संडे के भी ड्यूटी लेता है। संडे को संडे भी ड्यूटी लेता है। संडे कोई छुट्टी नहीं है। संडे के भी मुंह देंगे पटक के रंडी के जामल के बोलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना राय हुआ, राघोपुर दियर वैशाली जिला घर हुआ।
जैसे नवतपुर सुबह सुबह गाड़ी गया, नवतपुर से लोडिंग होके आया, वहाँ से गांधी मैदान गया। बहुत धूप था, तबीयत उसका अगला खराब हो गया गांधी मैदान में। तो गांधी मैदान में तबीयत खराब, तो फ़ोन किया हमारा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, से हम आ रहे हैं प्लांट में। जाने समय ही तबीयत खराब था कि उधर से आ रहा था उस समय? उधर से आ रहा था माल लोड करके, तब तबीयत खराब। तो वहाँ पे गया, खाली किया, फिर वहाँ से यहाँ तक आते आते बेहोश हो गया। कंपनी तक आते थे बेहोश? हाँ, बेहोश हो गया। हमको फिर दूसरा ड्राइवर फ़ोन किया कि तो आपका आदमी के माने कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो हम गाड़ी छोड़ कर दौड़ के गए वहाँ गए तो पूरा इसी बेहोश पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस में लाद के ले गए। कंपनी का कौन कौन आदमी उसके साथ गया? कंपनी के कोई नहीं। कोई नहीं गया? कोई नहीं। उसको अकेला छोड़ दिया उसी अवस्था हाँ, में? जैसे हम उसके साथ में हम गए थे। आप ड्राइवर हैं, उसके साथ गए? हाँ। कंपनी का कोई आदमी नहीं गया? हाँ, एक और आदमी ड्राइवर था, कुंदन सिंह, हो गया मेरे साथ में। उसके बाद वहाँ जाने के बाद एम्बुलेंस भी उतार के वहाँ से चल दिया, माने एम्बुलेंस भी नहीं रहा। कहे के मतलब एम्बुलेंस भी छोड़ के वहाँ उतार के भाग आया। उसके बाद वहाँ हमको लोग को पता नहीं था। वहाँ गए तो डॉक्टर साहब पुर्जा उर्जा लिखे, उसके बाद दवाई ला भेज। एक आदमी था से जोड़े दवाई ला चला गया। इसके बाद पूरा सांस ले रहा था, माने पूरे सांस ले रहा था। इसको कोई देखने वाला नहीं, उल्टी उल्टी कर रहा था, नाक से हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। हम कंपाउंडर के बोले तो हम क्या करें इसमें, माने कोई नहीं है तो माने डॉक्टर साहब ना करेंगे। ठीक है, वहाँ कम से कम बहुत देर ला कोई माने देखने वाला नहीं। कितने बजे हॉस्पिटल लेके गए थे आप लोग? 2:30 बजे। 2:30 बजे? 2:30 को 3 बजे वहाँ पहुँचे। कंपनी के कोई आदमी उसके घर के सूचना दिया घर में कि नहीं? कोई नहीं। कोई सूचना कोई नहीं दी। क्या आपका क्या नाम है? शशिकांत। क्या है इस कंपनी में आप? ड्राइवर हैं। L&T कंपनी में एक लड़का जिसका उम्र करीब 40 साल के आसपास है, इनके परिजन अभी यहाँ उपस्थित हैं। इनका कहना आरोप है कि हमारा बच्चा 1 महीना पहले से यहाँ काम कर रहा था और आज 11 बजे के आसपास में इनको लू लगने की बात आई थी। लापरवाही यह कही गई कि तत्काल इनको अस्पताल नहीं ले जाया जा सका, जिस कारण से, और अस्पताल ले भी गया तो वहाँ पर उनको प्रॉपर केयर नहीं किया जा सका, जिस कारण से ये घटना घट गई है। यह इन लोगों का ऐसा आरोप है। हम लोग ने इनको कहा है कि अगर कुछ लापरवाही या अन्य चीज़ों का आरोप है तो आप आवेदन दे सकते हैं, हम लोग तो उसके हिसाब से जांच करेंगे। ये लोग फिलहाल मुआवजा के लिए अपनी मांग कर रहे हैं। L&T कंपनी से जो भी इनका विधिवत मुआवजा है वो मांग कर रहे हैं, उसी के लिए रेड बॉडी को यहाँ लाए हुए हैं। विधि व्यवस्था के संबंध में अभी स्थिति सामान्य है। इन लोगों को हमने सुझाव दिया है कि अपनी स्थिति को कानून को अपने हिसाब से रखें और किसी भी तरह का आप कानून के तहत ही अपने काम करने के लिए इनको मैंने सुझाव दिया है। आगे मैं देखता हूँ। मुआवजे के संबंध में हायर अथॉरिटी से बात हुई है सर कंपनी की? मुआवजा L&T कंपनी के पास जो भी विधिवत उनके कानून से है। यहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर भी आए हैं। मैं उनको कहा है कि प्रॉपर्ली इनको जांच कर लीजिए, क्या क्या उनका जो देय होगा वो देंगे उसके हिसाब से। बाकी जो सरकारी मुआवजे की बातें हैं हम लोगों ने आगे की जांच करने के बाद जो प्रक्रिया है उसके तहत होती है।